मैंगो की स्पेशल शरबत बनाऊंगी इंशाल्लाह। के इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज मैंगो की स्पेशल शरबत बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये मेरे पास मैंगो है और ये मेरे पास चीनी है। तो ये अब जिस तरीके से बनाऊंगी मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी को देखें कि मैं किस तरह बना रही हूँ। ये मैं जब बनाऊं तो अगर आप बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो ये आप एक साल भी इसको रख सकते हो, इससे फ़ायदा ले सकते हो। इसलिए कि ये आम का सीज़न है, ये बार बार नहीं आता। इस सीज़न में इससे फ़ायदा लो। और ये जो अभी आम का सीज़न है ना, इसमें आम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि इसमें बिल्कुल दागा नहीं है। और इसका जो है ना शरबत बहुत मज़ेदार बनता है, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा खटास भी है। और थोड़ा बहुत जो इसमें खटास हो ना, तो वो वाला जो आम का शरबत है वो बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत अच्छे। और अच्छे क्वालिटी के आम लें और इससे फ़ायदा उठाएं और इसका जो शरबत है ना ये पूरे साल के लिए महफूज करें। ये इसी तरह सारा मैंने इसे उतारना है। और ये आप लेके फ्रीज़र भी कर सकते हो। इसको काट लो, इसको अच्छे उसमें बंद करो पैकेटों में, तो ये सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए कि ये अभी ये जो 2 महीने, 1 महीना ये आम अच्छे होंगे, फिर उसके बाद इसमें दागा आ जाएगा। मैंने यूं करके इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटना है, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँ। ये मैंने जितना शरबत बनाना है उतने आम मैंने काटे और ये मैं डाल दूंगी। और इसमें मैं ये डालूंगी चीनी। ये मेरे पास जो आम है मैंने इसमें 1.5 किलो आम डाल दिए हैं, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ इस पे 1.5 पाव चीनी, इसलिए कि इसमें अपना भी मिठास बहुत है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, ना मैं इसमें नींबू डालूंगी, ना मैं इसमें इलायची डालूंगी, कुछ भी नहीं। बस इसमें थोड़ा सा पानी मिला के ना इसको मैंने ग्राइंड करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने डाल दिए सारा। और अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी वो, और इसको भी चीनी भी इसमें मैंने मिक्स किए, ग्राइंड किए, इसलिए कि उसके साथ ये बिल्कुल एक जान हो जाए, ठीक है। और अभी इस चूल्हे को मैंने ऑन करना है और इस बहुत मज़ेदार सा शरबत जो है ना हम तैयार कर देंगे। अभी मैंगो का सीज़न है तो इनसे फ़ायदा लें। ये अब देखो, ये बिल्कुल कम आंच पे मैंने रखा हुआ है और ये अभी माशाल्लाह गाढ़ा होने वाला है। और इसको मैंने कम से कम 10 मिनट और पकाना है, फिर मैं चूल्हे को ऑफ करूंगी। और इस मज़ेदार से शरबत को ठंडा करके फिर उसको मैंने बोतल में भरना है और फ्रिज में रखूंगी। जितना जितना मुझे ज़रूरत होगा उतना उतना फिर इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत अच्छा ये मैंगो शरबत बनेगा, और ये ज़रूर बनाएं। शरबत बनी है बहुत ज़बरदस्त। इसको अभी इसमें छानेंगे अच्छी तरह ताकि इसकी अच्छी सी ये जूस निकले। इसके ये ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है ना इसको हम सेट पे कर देंगे, ठीक है। ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना है जूस। अभी इसमें सर्व करेंगे और ये आप रखो तो पूरा 6 महीने में ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल कर सकती हो। जिस बोतल में भी रखो उसमें पानी ना हो। ये देखो इतना ज़बरदस्त शरबत तैयार हो गया, बिल्कुल इसका अपना ओरिजिनल कलर है, इसमें हमने कोई कलर शामिल नहीं किए। ये ऐसे ही आम के जो जूस है ना ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये देखिए, और इसमें अभी इसको ठंडा करेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह ठंडा हो जाएंगे। इतने मज़ेदार जूस बन गए हैं, ज़रूर बनाएं, आम से फ़ायदा लें। ये देखिए, ये देखिए, है ना ये मज़ेदार सा जूस। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से बनाएं इंशाल्लाह, और इसी तरह जूस बनेगा इंशाल्लाह।